तो दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस मॉडल पे कंप्लीट ट्यूटोरियल। इस साइड से मैं कंप्लीट प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। और इस वाले मॉडल में जो मेरा कंप्लीट प्रोग्राम बनाने का मोटिव है कि मान लो कि हम किसी होल में प्रोग्राम बनाते हैं तो कई भाई लोग को पता नहीं है कि टूल को एंट्री कैसे करें। तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि टूल जो हमारा फर्स्ट वो एंट्री करे किसी होल में तो सेंटर से चलना स्टार्ट कैसे करें। मतलब पहला जो कटिंग लो पहले टूल हमारा सेंटर में आए, उसके बाद कट करते हुए कंप्लीट करने के बाद फिर सेंटर में आके उठे फिर दूसरे होल में जाए। तो मेरा मोटिव है कि जब टूल हमारा एंट्री करेगा तो टकराएगा नहीं, और जब लास्ट में उठ के फिनिश कट मारेगा तो टूल फिनिश करने के बाद सेंटर में आएगा, वहां से उठेगा तो दीवार पे जो निशान आते हैं वो नहीं आएंगे। दूसरा हमारा जो है कि मान लो कि हम प्रोग्राम बनाते हैं, टूल हमारा यहाँ पे क्लियर नहीं करता, मतलब बाहर को यहीं से हमारा मूव हो जाता है। तो उस सिचुएशन में टूल को बाहर कैसे निकालना है, 1 एम 2 एम 3 एम 5 एम जितना भी आपको निकालना है वो कहाँ से करते हैं। और तीसरा हमारा जो है बोरिंग बार के प्रोग्राम। बोरिंग बार के प्रोग्राम भाई भाई लोग, बहुत से भाई लोग को नहीं पता है कि बोरिंग बार काउंटर बोर्ड जो हमारा होता है कि मान लो कि हम पिलर या बुश में डाई मोल्ड में काम करते हैं तो हमें बोर करना होता है। तो बोरिंग बार के प्रोग्राम कैसे बनाते हैं कि जब टूल हमारा चले तो स्पंडल हमारा कंप्लीट करने के बाद होल को वहां पे बंद हो जाए और दीवार से थोड़ा हट के ऊपर उठे फिर दूसरे होल में जाए फिर चलना स्टार्ट करे। तो इस ट्यूटोरियल में यही आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी देखना है आपको। और अगर आपको किसी भी मॉडल पे खुद के लिए अपना पर्सनल प्रोग्राम बनाना है तो आप मुझे कांटेक्ट करके मॉडल भेज सकते हो, या आपको ये मॉडल चाहिए तो आप मेरे चैनल में आके ज्वाइन करके मुझसे ये मॉडल ले सकते हो, मेंबरशिप ज्वाइन करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल सा तरीका है, आपको ब्लॉक को कैलकुलेट करना है। ब्लॉक का बनाने का मेन मोटिव क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास स्टॉक कितना है। स्टॉक मतलब कि हमारे पास जो मटेरियल आया है उसका साइज क्या है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डालना होता है। तो सबसे पहले एक मैं यहाँ पे वर्क प्लेन बनाता हूँ। वर्क प्लेन का मतलब यह है कि मैं अपने जॉब में सेंटर डाल दे रहा हूँ। अगर हम वीएमसी प्रोग्रामिंग की बात करें तो अगर वीएमसी मशीन पे सेंटर बोलते हैं, ये हमारा हो गया सेंटर पॉइंट या ओरिएंट पॉइंट या वर्क प्लेन, कुछ भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब हमारे पास ये मटेरियल है, ब्लॉक का हमारा साइज है, ये हमारे पास जो स्टॉक है इसको हम स्टॉक बोलते हैं या मटेरियल बोल सकते हो, ब्लॉक बोल सकते हो आप, ठीक है, ये हमारे पास है। अब आपको देखना है कि हमारे पास स्टॉक कौन सा है। मान लो मेरे जॉब का साइज जो है 141, 95 और 95 है, और हमें जो जॉब मिला है वो कितने का मिला है, वो हमारा 150 का है या 160 का है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप डालोगे हमारे, देखो यहाँ पे मटेरियल समझ लो कि मटेरियल हमारे प्रोग्राम जो बनाओगे उसको पता लग जाएगा कि हमारे पास इतना मटेरियल फालतू है। तो आप यहाँ से डाल के उसको डिफाइन कर सकते हो, एक्स में वाई में, हमारा मिनिमम मैक्सिमम में डाल के कर सकते हो, जेड में भी डाल के कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है प्रोग्राम बनाने की। तो प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम करते हैं रफिंग। अगर आपके पास लग रहा है कि खाली एरिया है, आप डिस्टेंस चेक करके उसकी रफिंग कर सकते हो, ठीक है। और किसी एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि हम जब टूल को चलाते हैं तो रफिंग करते हुए हमारा टूल आउटसाइड से जाए, वहां एंट्री करे, फिर रफिंग करते हुए अंदर आए। तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या चलाएंगे, हम इसमें मॉडल एरिया रफिंग क्लियरेंस के प्रोग्राम चलाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे रफिंग करनी है। हम इस एरिया को चेक कर लेते हैं, हमारा एरिया कितना है, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा 87 के आसपास है। यहाँ पे थोड़ा लाइन मेरी आगे चली गई है, इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, ठीक है, 86 आ रहा है। सीधा रफिंग चलाएंगे। अब देखो रफिंग में मॉडल एरिया क्लियरेंस पे गया मैंने ब्लॉक को भी आउटसाइड में बढ़ाया नहीं है, ब्लॉक हमारा वही रखा है, लेकिन मैं फिर भी प्रोग्राम को बाहर चलाऊंगा। कैसे चलाऊंगा, वर्क प्लेन जो कि मैंने 1 नंबर बनाया था, ब्लॉक मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। ब्लॉक को मैंने आउटसाइड में बताया नहीं, हमारा जो भी ब्लॉक का साइज है मैंने वही रखा है। अब टूल कैसे डिफाइन करते हैं, बार बार वीडियो में बता चुका हूँ। आपके पास जो सबसे बड़ा टूल है, सबसे पहले अगर आप रफिंग कर रहे हो तो वही चलाओ। अगर आपका टूल चल रहा होगा तो प्रोग्राम बना देगा, अगर नहीं चल पाएगा तो हमारा पावर मिल प्रोग्राम नहीं बनाता है। जैसा कि मुझे पता है कि हमारा यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 86 का है, तो 20 का टूल या 25 का टूल या 32 का टूल आराम से रफिंग में चला सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं 20 का ही चला रहा हूँ। अब देखो लिमिट में यहाँ पे ब्लॉक को आउटसाइड रखा है। आउटसाइड मतलब जो हमारा ब्लॉक है, टूल प्रोग्राम हमारा यहाँ पे भी आउटसाइड में भी चलता हुआ जाएगा ब्लॉक के आउट। अगर मैं यहाँ पे सेंटर ले लूंगा तो प्रोग्राम मेरा उस सेंटर में ही चलेगा, आउटसाइड नहीं चलेगा।
अभी फिलहाल मुझे प्रोग्राम को आउटसाइड भी चलाना है, तो मैंने यहाँ पे आउटसाइड पे क्लिक कर लिया है। मॉडल लेयर क्लेंस में गया, ये सारी सेटिंग मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि इसका यूज कैसे करते हैं। जिन भाई लोग को नहीं पता है तो मेरी मॉडल एरिया क्लियरेंस की वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी एक बार मैं रिपीट करता हूँ। ये मैंने थिकनेस छोड़ दी साइड की, ये मैंने स्टॉक नीचे का छोड़ दिया, इस टिप ओवर डाल दूंगा टूल का, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा कट। ऑप्शन मेंटेन कट डायरेक्शन को ऑफ किया मैंने। उसके बाद यहाँ पे स्टेप कटिंग का यूज इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें कहीं टेपर नहीं है, तो मैं स्टेप कटिंग को नहीं डाल रहा हूँ। स्टेप कटिंग का यूज कैसे करते हैं, जहाँ पे हमारा टेपर होता है। वॉल फिनिशिंग में फिनिश नहीं करना है, क्योंकि फिनिश में बाद में करूंगा, तो वॉल फिनिशिंग में मटेरियल नहीं छोड़ रहा हूँ। अनसेप में यहाँ पे ऑन करूंगा और 0.6 डाल दूंगा मैं। 0.62 डालते हैं तो आपको मेरी वीडियो पहले वाली जाके देखनी पड़ेगी, वो डिटेल में मैंने बता रखा है। हाई स्पीड को ऑन कर दे रहा हूँ मैं कॉर्नर के रेडियस के लिए, और स्मूथिंग ऑन कर दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पे स्ट्राइड कर रहा हूँ। ठीक है, अप्रोच किया, अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी और सारी सेटिंग अभी बाद में करता हूँ, क्योंकि वो हमारी टूल पाथ कनेक्शन की है। तो टूल पाथ कनेक्शन का भी बहुत ही ज़्यादा हमारा यूज है फॉर्मिल में। 85-90% हमारा काम टूल पाथ कनेक्शन से ही होता है। तो टूल पाथ कनेक्शन की वीडियो मैंने पहले भी डाल दिया है, कई बार डाली है, डिटेल में भी समझाया है, एक एक टॉपिक पे भी वीडियो डाली है। तो आप जाके वहां से मेरी कोई भी ऑप्शन आप चूज करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सेफ एरिया, अनसेफ, लीड, लिंक, डिटेल में मैंने A to Z वीडियो डाल दी है। अभी यहाँ पे मेरा प्रोग्राम कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया। अभी होल में नहीं चलाना है, तो मैं होल से डिलीट कर दे रहा हूँ। अब मेरा हो गया ये 1 नंबर 20 कबूल। ठीक है रफ। तो फिलहाल अभी मैं क्या करता हूँ, इस वाले होल को बंद कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमारा टाइम लगता है। तो यहाँ पे एक बाउंड्री बना के मैं सबसे पहले इस होल को ही बंद करता हूँ। मॉडल पे जाएंगे, क्रिएट प्लान, बेस्ट फिट, अपर। ठीक है, यहाँ पे प्लेन लग गया। बाउंड्री को हाइड करते हैं। जैसा कि अभी देखो हमारा जो प्रोग्राम बना है वो अंदर अंदर ही बना है, बाहर नहीं बना है। तो इसलिए हमारा टूल बाहर प्लेन नहीं। अगर हमें टूल को बाहर से प्लेन कराना है तो हमें थोड़ा सा स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि हमारे पास बाहर भी स्टॉक है, और टूल को बाहर चलाने के लिए भी हमारे आउटसाइड में स्टॉक होना चाहिए। यहाँ पे सेटिंग में जाना है दोबारा से। सेटिंग में जाने के बाद ब्लॉक में आपको यहाँ थोड़ा सा एक्सटेंशन में बढ़ाना पड़ेगा। इसे बताना पड़ेगा कि हमारे पास जो उपाय है वो 147 और 101 का है, या 150 का, या जितना भी आप डालना चाहो। और यहाँ से एक्सटेंशन में डाल के 3-4 में आप डाल सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद आपको आना है अप्रोच में। यहाँ पे आपको ऐड अप्रोच फ्रॉम आउटसाइड रखना है, यहाँ से टूल हमारा बाहर से एंट्री करेगा। अब दोबारा से मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आउटसाइड लेता हूँ, दोबारा से मैंने इसको कैलकुलेट किया। अब मेरा जो टूल है वो आउटसाइड से एंट्री करेगा। टूल पाथ में जाएंगे, अभी यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सेव करता हूँ। ठीक है, अप्लाई। अब देखो, अब टूल मेरा क्या है, बाहर से एंट्री कर रहा है। अगर मैं साइड व्यू से दिखाऊं तो ये देखो, जो हमारा स्टॉक है उससे टूल हमारा बाहर से पहले चलना स्टार्ट कर रहा है, फिर कटिंग वाले पॉइंट पे आके चलना स्टार्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम टूल को बाहर से अंदर को एंट्री करवाते हैं। अगर एक बार आपको फिर से मैं साइड व्यू से दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये जो हमारा कटिंग कर रहा है, ये हमारा टूल पहले बाहर चल रहा है। टूल को एक बार हाइड करता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे टूल हमारा पहले बाहर से एंट्री करेगा, फिर कटिंग करना स्टार्ट करेगा। इसे हम अप्रोच मूव आउटसाइड बोलते हैं। ठीक है, अप्रोच मूव टूल हमारा बाहर से एंट्री करेगा। तो ये हो गई हमारी रफिंग का होगा। अब दूसरा मेरा क्या मोटिव था इसको समझाने का,
ये तो हमारी रफिंग हो ही गई। इसके बाद हम रेस्ट के प्रोग्राम चला के इसको हम फिनिश कर सकते हैं। फिलहाल मैं बाद में बताता हूँ। अब मान लो कि मुझे इस वाले होल पे प्रोग्राम को चलाना है। ठीक है, आई प्लेन को मैं डिलीट करता हूँ और बाउंड्री को मैं यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ। अब इस होल में हमें प्रोग्राम को ऐसे चलाना है कि टूल हमारा पहले सेंटर में आए, फिर कटिंग करना स्टार्ट करे। तो कोहनी जेट के प्रोग्राम में होता है ये। कोहन जेट का किसी भी प्रोग्राम में आप चला सकते हो। टूल ले लिया, कोहन जेट में गए, स्पाइरल को ऑन किया, ये सारी सेटिंग जैसा कि मैंने पहले बता दिया था। अभी फिलहाल मैं देखो इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। अभी नॉर्मल मैंने कैलकुलेट किया तो टूल क्या कर रहा है, हमारा सीधा कटिंग करना स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे आया, ये देखो टूल के बिल्कुल साइड से कटिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसको पहले सेंटर में जाए, तो टूल पाथ कनेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे लीड इन में पॉकेट सेंटर लेना है आपको। पॉकेट सेंटर लेना है। टूल हमारा जो एंट्री करेगा पॉकेट सेंटर से करेगा, लेकिन अभी कोई एंट्री का है। टूल हमारा जो उठेगा वो सेंटर से नहीं उठेगा, केवल कटिंग करना स्टार्ट कर रहा है, वो सेंटर से कर रहा है। अगर टूल को उठाना भी सेंटर से है तो लीड आउट में जाके भी आप पॉकेट सेंटर लोगे। अप्लाई किया, अप्लाई, एक्सेप्ट। अब देखो, अब टूल हमारा पहले क्या करेगा, यहाँ पे मैं सिमुलेशन में आपको दिखा रहा हूँ। अब टूल हमारा सब सेंटर में आएगा, पहले सेंटर में आएगा फिर वहां से चलना स्टार्ट करेगा। ये देखो, स्पीड थोड़ी तेज थी, दोबारा से फिर से करता हूँ मैं। अब टूल पहले मेरा सेंटर में आएगा, ये देखो सेंटर में जा रहा है। सेंटर में जाके फिर चलना स्टार्ट करेगा। अब जॉब कंप्लीट करेगा फिर सेंटर में आके करेगा। यहाँ पे भी देखो, ये देखो टूल हमारा पहले सेंटर में आया, फिर चलना स्टार्ट कर रहा है और उठेगा भी हमारा सेंटर से ही। ये देखो नीचे का पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका सेंटर में यूज करते हैं। अब मान लो हमको इस जॉब को, इस होल का हम साइज चेक कर लेते हैं। अब जॉब को साथ साथ हम जॉब भी कंप्लीट करते चलते हैं। इस होल का साइज है हमारा 35 mm, तो हमारा 20 का टूल इसमें काम कर जाएगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर हो जाएगा हमारा 20 कबूल होल। ठीक है, उसके बाद हम 12 के टूल से आउटर चला के इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, फिर फ्लैट चला देंगे। फिलहाल ऐसे काम करते हैं। दूसरा मैंने आपको बोला था कि हमें इस जो स्लाइड को, मान लो कि हम भी प्रोग्राम बनाते हैं, ब्लॉक को मैं 0 कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्लेन लगा दे रहा हूँ, जो मैंने प्लेन डिलीट कर दिया था, इसको रिकवर कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम और बना रहा हूँ, मान लो 20 के ही टूल से बना रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेट किया मैंने, अब ये प्रोग्राम बन गया देखो। लेकिन अभी हमारा जो टूल जो है बन रहा है वो आउटसाइड में, यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ मैं। यहाँ पे देखो बिल्कुल जहाँ पे हमारा जॉब है वहीं तक ही चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे टूल क्रिएट करूँ तो देखो टूल हमारा बिल्कुल एजेस पे आ रहा है, यहाँ से आगे नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हल्की बर रह जाएगी या कॉर्नर रह जाते हैं, हमारा फिनिश नहीं होता। बहुत भाई लोग को ये दिक्कत आती है, तो टूल को और बाहर निकालना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ टूल मेरा यहाँ तक जो चल रहा है उसको थोड़ा और बाहर से चले, क्योंकि टूल हमारा डायरेक्ट यहाँ आएगा तो आवाज भी करेगा। तो मैं चाहता हूँ टूल हमारा ऐसा चले कि हमारे जॉब से यहाँ पे बाहर में रहे, यहाँ से चलना स्टार्ट करे फिर चलते अंदर जाए। तो जाएंगे हम टूल पाथ कनेक्शन में, और हमारा इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन है एक्सटेंशन मूव, आपको ये चूज करना है। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस डाल देना है जितना आपको इसको जॉब को बाहर निकालना है। मान लो मेरा 20 का टूल है, अगर पूरा बाहर निकालना है तो आप 20 mm डाल दोगे। ठीक है, अप्लाई किया मैंने, ये देखो टूल मेरा बाहर निकला है। सेम ऐसे हम लीड आउट में डाल देंगे जितना भी आपको बाहर से चलाना है। ठीक है, अब टूल मेरा यहाँ से एंट्री करेगा, ये देखो इस तरीके से। अगर आपको और कम चलाना है, 5 mm डालना है, तो आप 5 mm डाल के भी इसको चला सकते हो। ठीक है,
तो अब क्या होगा, हमारा ये जॉब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखो यहाँ तक, पहले क्या हो रहा था, मेरा टूल बिल्कुल वहीं तक चल रहा था, यहाँ पे बर रहेगी, हमारा बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। लेकिन इस पोजीशन में हम क्या करेंगे, बिल्कुल हमारा यहाँ पे टूल बाहर जाएगा तो क्लियर कर देगा। तो इस तरीके से हम लीड इन और लीड आउट का भी यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ बताना। और इस तरीके से हम यहाँ पे जॉब को भी फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जॉब को भी फिनिश करके दिखाता हूँ। ब्लॉक में जाऊंगा, एक्सपेंशन में यहाँ पे अभी मैं डाल दे रहा हूँ 10 एम, क्योंकि अगर ब्लॉक हमारा आउटसाइड बड़ा नहीं रहेगा तो प्रोग्राम हमारा चलता नहीं। एक बार ये पॉकेट भी चेक कर लेते हैं, हमारी पॉकेट कितने की है। मेजर पे जाएंगे हम, लाइन के ऑप्शन पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमारा 47 का है, तो हमारा 20 का टूल इसको भी करके काम चला गया होगा। तो कोहेजेट के प्रोग्राम पे जा रहा हूँ मैं, टूल ले लूंगा मैं 12 का, कोहेजेट पे गया, टोलरेंस को डाल दूंगा 0.01। ठीक है, स्टेप और ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे वैसे कम दूंगा तो टाइम लगेगा। इसमें हम फिनिशिंग में 0.16 या 0.2 ही चलाते हैं। मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मेरा जॉब जो है ये फिनिश हो जाएगा। लेकिन हम इसको यहाँ पे भी नहीं चलाएंगे क्योंकि हमारा इसको पहले हम रफिंग करेंगे, तो इस वाले एरिया को डिलीट मार देंगे और जहाँ पे हम इस वाले पॉइंट को भी यहाँ पे प्लेन लगा के बंद कर देंगे क्योंकि टूल हमारा अंदर जा रहा है। तो इस यहाँ पे ब्लॉक को, एक ब्लॉक को कैलकुलेट कर ले रहा हूँ मैं। ब्लॉक क्रिएट, क्रिएट बाउंड्री ब्लॉक, अप्लाई, एक्सेप्ट। ठीक है, ये हमारा ऊपर बन गया, इसको हमारा 55 आ रहा है यहाँ पे। तो बाउंड्री पे जाएंगे हम, एडिट, ट्रांसफर, मूव में जाएंगे और यहाँ पे मैं डाल दूंगा माइनस में 55। ठीक है, एक्सेप्ट किया, मेरी बाउंड्री नीचे आ गई। अब मॉडल पे गया, फर्स्ट फिट में प्लेन लगा दिया। अब दोबारा से मैं इसको सेटिंग में जा रहा हूँ, कॉपी किया और कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब मेरा जो टूल अंदर जा रहा था वो अंदर नहीं जाएगा। ये देखो यहाँ पे सीधा चलने लगा, पहले क्या हो रहा था, अंदर जा रहा था, यहाँ पे आवाज़ करता हो, वहाँ पे पहले हमें रफिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फिनिश, एडिट, ब्लीड। या इस वाले पॉइंट को जो हमारा रह गया यहाँ पे, क्योंकि इधर से चलाएंगे तो कॉर्नर रहेगा, इसको हम इस साइड से जब सेटिंग करेंगे यहाँ पे एडिट लगाएंगे तो उसको साथ के साथ वो वाला काम कर लेंगे। उसको रफिंग हो गई, उसको उतना ही छोड़ देंगे। अब जैसे मान लो ये हमारा टूल क्या हुआ, यहीं से एंट्री कर रहा है, तो यहाँ पे जाएंगे टूल पाथ कनेक्शन में और लीड इन में डाल देंगे पॉकेट सेंटर और लीड आउट में भी पॉकेट सेंटर, अप्लाई, एक्सेप्ट। ठीक है, अब टूल मेरा सेंटर से यहाँ एंट्री करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा फिनिश का प्रोग्राम। अब बस हम यहाँ पे एक फ्लैट का प्रोग्राम चलाएंगे और हमारा जॉब पूरा फिनिश रहेगा, केवल ड्रिल ड्रिल रह जाएंगे। ठीक है, बाकी ये वाला यहाँ पे ड्रिलिंग करके ये वाला भी काम कर लेंगे, हम फ्लैट का प्रोग्राम चला देंगे। कॉर्नर हम नहीं निकाल सकते वीएमसी में यहाँ पे, या अगर आपको शार्प कॉर्नर चाहिए तो इलेक्ट्रोड ही लगाना पड़ेगा। हम कम से कम रेडियस बना सकते हैं, इसके बाद 12 के टूल के बाद रेस्ट में 6 का चला देंगे या 3 का चला देंगे, इतना ही कर सकते हैं। बाकी आपको शार्प कॉर्नर के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको इसमें आप कहीं भी डाउट लगता है तो प्लीज़ बताइएगा। मेरे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।